100 साल के एक जीवन कांत, अनुशासन और इसी के साथ परिवार को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन अब नहीं रहीं। इसी बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले उन्हें मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। इससे पहले वो अपने भाई पंकज भाई मोदी के घर पर पहुंचे और पंकज भाई मोदी के घर पर उन्होंने उन्हें पुष्प अर्पित किए, उनके कदमों में सिर झुकाया, फिर कांधा देकर उस अंतिम सफर पर अपनी मां को ले गए जहां से आत्मा अमर होती है। नम आंखों से अपनी मां को विदाई दी, मुखाग्नि, और उसके बाद वहां से राजभवन के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। ये दो तस्वीरें आज की सुबह एक बुरी खबर लेकर जरूर आई, लेकिन इसी के साथ ये संतोष भी कि हीराबाजी का 100 साल का जीवन संघर्ष, तपस्या और शुद्धि के जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसने कई लोगों को प्रभावित किया और अपने सभी बेटों को अपने मूल्यों पर गढ़ा, उनके जीवन को तराशा। ये वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम आंखों के साथ उन्हें उनके अंतिम सफर पर कांधा देकर ले जा रहे थे। फिर शमशान घाट पहुंचे, अंतिम शैया पर लिटाया और पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई बातें जो लोगों के मन में आई कि इसे किसी सियासी जमघट में तब्दील नहीं किया गया। गोपी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और गोपी, अब प्रधानमंत्री राजभवन के लिए निकल भी चुके हैं जहां वो आगे का काम करेंगे। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री राजभवन के लिए निकल चुके हैं, जहां से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के परिवार के जरिए ये कहा गया था कि हर कोई अपने काम में रहे और उनके लिए प्रार्थना करे, जहां पर है वहीं से प्रार्थना करे और वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगा। और देखिए, कर्म करो और फल की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि हीराबा जो है हमेशा भागवत गीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती थी और भागवत गीता हमें यही संदेश भी देता है कि कर्म कीजिए, फल की आशा मत कीजिए। तो वैसे में बस कर्म करो, यही एक संदेश के साथ आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में वो अंतिम यात्रा में उन्होंने जो निकली अंतिम यात्रा उसमें कान दिया और उसके बाद यहाँ पर जब वो यहाँ पे पहुंचे स्मशान गृह में, तो मुखाग्नि प्रधानमंत्री के जरिए दी गई और अब प्रधानमंत्री जो है वो राजभवन के लिए यहाँ से निकले और अपना जो आगे का तय कार्यक्रम है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखिए, हीराबा के जीवन की अगर बात की जाए अंजना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 साल का जीवन वो जी है। 100वां जन्मदिन जिस दिन था उस दिन मैं कह सकती हूँ अंजना कि मैं सुबह 10:30 बजे जब वो जगन्नाथ मंदिर पहुंची थी और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे तक वो जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद में थी, तब तक मैं वहीं पर थी। वो पहुंची, वहां पे पूरा परिवार वहां पे इकट्ठा हुआ था। सुबह नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी के जरिए उनके पैर धोए गए, उनकी पूजा की गई, उनका जो चरणों का जो पानी है पैर धोने का वो उन्होंने अपने सर पे चढ़ाया था, क्योंकि माँ का आशीर्वाद यही है। माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए, माँ को हम भगवान का स्वरूप मानते, माँ को में दुनिया देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए भी उनकी जो दुनिया है, उनका जो पूरा परिवार है, वही उनकी माँ जो थी। हमें कई नेताओं से बातचीत की, कई नेताओं ने हमें ये कहा कि वो संघ में भी थे, परिवार को छोड़ चुके थे, लेकिन माँ को मिलने अक्सर जाते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो जन्मदिन के मौके पर माँ के आशीर्वाद के लिए वो अक्सर हमें जाते हुए दिखते थे और माँ भी बड़े प्यार से उनको कभी ₹1.25 देती थी तो कभी ₹11.25 देती थी और एक किताब देती थी। मुंह जरूर मीठा करवाती थी, वो भी मिश्री से मुंह मीठा करवाती थी। तो ये एक बेहद हम कहेंगे कि बेहद दिलचस्प वो लम्हा रहता था। और इसके अलावा जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से बतौर यहाँ से मुख्यमंत्री पद को छोड़ के जब प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली जा रहे थे और उनका शपथ ग्रहण समारोह होता था, तो उनकी आंखें नम थी और वो टीवी की स्क्रीन पे बैठकर वो सारी चीजें वो देख रही थी कि किस तरीके से उनका बेटा जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं।